हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आपके साथ इंटरव्यू में क्या होगा। मोस्टली सारी कंपनियों में क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, बट मैं कॉमन चीज ला के चलता हूँ कि कॉमन कंपनीज में क्या कुछ पूछा जाता है वो हम इस वीडियो में लेके चलते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि 3 राउंड चलते हैं इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट होता है कंप्यूटर राउंड, जहां आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन, और तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग, कंप्यूटर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, फर्स्ट राउंड में आप किसी भी कंपनी में जाओ, कॉमन क्वेश्चंस यही होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको चैट जीपीटी पे जाना है और लिखना है, टाइप करना है वहाँ पे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट फॉर हायरिंग। ये कॉमन इसको प्रॉम्प्ट देनी है कि आप मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताइए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, और फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं इंटरव्यू में, और डिकोडिंग कोडिंग इसके भी आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आजकल इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं बहुत सारे। और क्या इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इंग्लिश में कुछ वर्ड दे दिया, इसका क्या मीनिंग निकलता है, सिमिलर वर्ड कौन सा हो सकता है इसका, या कोई ग्रामेटिकल एरर है तो निकालिए। तो जो क्वेश्चंस आप सामने देख रहे हैं, इनसे आपको हल्का सा आइडिया मिल सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल इंटरव्यू राउंड में। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये लेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ दिखा हुआ है। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं, ये कोई हाई प्रोफाइल वाले क्वेश्चंस नहीं, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यू राउंड में। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और देखिए कंप्यूटर राउंड में बस यही पूछे जाते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आपको कुछ आइडिया मिल चुका होगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वो तो नहीं आते, बट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद एक केस स्टडी दी जाएगी आपको, और जो इंटरव्यू के लिए आए होंगे उन सारों को बोला होगा कि इस केस स्टडी पे आप कुछ बोलिए। तो वो आपको ग्रुप डिस्कशन में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको आएगा कि पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप इसी कंपनी में क्यों आना चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको क्या कुछ आता है, वो पर्सनल इंटरव्यू में। तो बस यही कुछ मिला कि आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो आपको इंटरव्यू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक से इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो आप अप्लाई कीजिए। और अब आपको फिलहाल पता नहीं है कि अभी हायरिंग चल कर रही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी कंपनी फिलहाल कर रही है हायरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल पे जाके आपको टाइप करना है FBSPL उदयपुर। ये मेरी कंपनी का नाम है, जो आपको अपने गूगल पे जाके टाइप करना है। फिर आपको यहाँ पे FBSPL दिखने लग जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आके करियर पे क्लिक करना है। आपको करियर दिख रहा होगा, तो करियर पे क्लिक करना है। करियर पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वापस 4 टैब दिख रहे होंगे, जिसमें आपको करियर पे वापस क्लिक करना है। यहाँ पे करियर पे क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टाइप की पोस्ट दिख रही होगी, यानी कि अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है पहले किसी कंपनियों में, तो आप इन दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आप ट्रेनी एसोसिएट पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको ट्रेनी एसोसिएट पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं फिलहाल आपको फ्रेशर ही समझ रहा हूँ, आपने जस्ट कॉलेज ही पास कर रखा है। तो आपको ट्रेनी एसोसिएट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको यहाँ की कंपनी में क्या वर्क रहता है, उसके पर्क्स वगैरह सब कुछ लिखे, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के टैब दिख रहे होंगे, जहाँ पे आपको पोजीशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस, ये चारों टैब फिल करने रहते हैं। मैं आपको फर्स्ट टैब यानी कि पोजीशन डिटेल्स वाला टैब आपको फिल करके दिखा देता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे बीपीओ को बीपीओ रहने देना है। ट्रेनी एसोसिएट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। विलिंगनेस फॉर नाइट शिफ्ट में यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि हमारी कंपनी नाइट शिफ्ट वर्क काम करती है। यहाँ पे जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमारी कंपनी 5 दिन ही काम करती है, क्योंकि सारा काम फॉरेन का रहता है। तो वहाँ लोग 5 दिन काम करते हैं, बाकी दिन मजा करते हैं। फिर हाउ डिड यू नो अबाउट दिस ओपनिंग, यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको रेफरल पे क्लिक करना है। और रेफरल पे जाने के बाद आपको रेफरल नेम में मेरा नाम लिखना है, यानी कि जब आप कंपनी आओगे तो यहाँ पे कंपनी में सर को पता चलता रहेगा कि आप मेरे थ्रू यहाँ पे आए हुए हो। तो रेफरल में मेरा नाम लिखना है, यानी कि अमित
जोशी, यहाँ पे आपको ये टाइप करना है। फिर डेजिग्नेशन एट फ्यूज़न, मेरी फ्यूज़न में क्या पोस्ट है, किस रैंक पे मैं हूँ फ्यूज़न में, यहाँ पे आपको लिखना है सीनियर एसोसिएट, यानी कि मैं यहाँ फ्यूज़न में सीनियर एसोसिएट पे वर्क करता हूँ, तो आपको सीनियर एसोसिएट लिखना है। फिर फ़ोन नंबर के टैब में आके आपको मेरे मोबाइल नंबर लिखने हैं। फिर ये सारा फिल करने के बाद आपको वापस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। ये स्टेप पूरा हो चुका है। फिर ये 3 स्टेप बचे रहेंगे। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स सारा कुछ फिल करते रहना है। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो फिल करो, नहीं तो इसको ऐसे खाली छोड़ दो, और आपको आपके ईमेल पे आ जाएगा कि आपको किस दिन इंटरव्यू के लिए आना है यहाँ पे। तो गाइस इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करना काफी इजी है। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपसे मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।